retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैसल को। ये जो कैसल है इसके अंदर किंग अभी यहाँ पर स्पीच दे रहा था। उसकी स्पीच ये सारे किंगडम के लोगों के लिए थी। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कमांडर्स उसे घेर कर खड़े थे। काफ़ी सारे सोल्जर्स निगरानी कर रहे थे। फिर हम देखते हैं बारडॉग और गिने, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। गिने कहती है तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, वो कुछ भी कहा जाए तो किंग है। बारडॉग कहता है हाँ वो किंग है आई नो, बट मैं जब लास्ट टाइम उनके साथ था तो तुम जानती हो कि क्या हुआ था। गिने इस पॉइंट पर साइलेंट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब किंग ने अपनी स्पीच दी और जब वो वापस जाने लगा तब उसका जो सोल्जर है वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि बारडॉग किंगडम के अंदर ही है, बट उसकी हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से बारडॉग और गिने वो आपकी स्पीच नहीं सुन पाए और वो पैलेस के बाहर ही खड़े हैं। इस पॉइंट पर जो किंग है वो बारडॉग और गिने को अपने पास नहीं बुलाता, ना ही वो उनके पास जाता है। वो अपने सोल्जर को कहता है तुम कहो उनसे कि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो उन्हें उनके घर में ही रहना चाहिए। वो सोल्जर बारडॉग के पास आकर उसे बताता है कि किंग ने क्या कहा। बारडॉग जब इस चीज़ को सुनता है वो कहता है तो किंग ने ये चीज़ कही है, ओके हम दोनों भी घर वापस जा रहे हैं। ये सुनते ही बारडॉग और गिने ये दोनों ही अपने घर पर टेलीपोर्ट करते हैं। इन दोनों का घर एक काफ़ी ज़्यादा अलग ही जगह पर था, जो सिटी से और ना केवल सिटी से बल्कि दूसरी डायनेस्टी से और इवन तो खुद की डायनेस्टी के किंगडम से भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। जब वो लोग अपने घर पर पहुंचते हैं तब वो लोग किसी का बर्थडे काइंड ऑफ सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि वो केक लाते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला जो सॉन्ग होता है उसे गाते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि आखिर ये बर्थडे किसका था। और ये बर्थडे होता है रेडिट्स का। रेडिट्स जैसे ही रूम के अंदर एंटर करता है वैसे ही बारडॉग, गिने और कैकेरॉट ये तीनों ही उसे एकदम से सरप्राइज कर देते हैं। और इस चीज़ से रेडिट्स के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल भी आ जाती है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो एकदम से जोक मारता है, तो तुम 1 साल और बूढ़े हो गए, इसका मतलब तुम 1 साल और जल्दी मुझसे मरोगे। गिने इस पॉइंट पर केक को खा रही थी और बारडॉग के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आती है कि तभी गिने एकदम से रोने लगती है और बारडॉग का चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। ये मैजिक एकदम से फेड होने लगता है और एक पॉइंट पर हम ये समझ पाते हैं कि ये बारडॉग और गिने इन दोनों की इमेजिनेशन थी जिसे उन्होंने उनके रूम में ज़िंदा किया, बट वो उनके असली बेटे नहीं थे, उनकी नकल थी। फिर बारडॉग और गिने अपने बैटल आर्मर को निकालकर सोने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर वो लोग एक स्लिम कपड़े को पहन लेते हैं जिससे कि उन्हें सोने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नाइट में गिने को एक ऐसा सपना आता है कि उनका बेटा कैकेरॉट वो बाकी सेंस को ढूंढता है, उनके साथ यूनिटी बनाता है और फिर सारे सेंस मिलकर फ्रीजा को हराने में कामयाब हो जाते हैं। ये गिने का सपना था जिसके अंदर कोको एक सेन लाइफ जी रहा है। पर बारडॉग का सपना ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। वो देखता है बीरस को। बीरस का मुंह खुला का खुला रह गया था। बीरस कहता है अडोनिमस अल्ट्रा इंस्टेंट एक सुप्रीम का है। इस पॉइंट पर कहता है अच्छा तो अल्ट्रा इंस्टेंट की वजह से इसकी बॉडी इतना तेज़ी से मूव कर पा रही है। बट ये सच में शॉकिंग है क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करना ये बड़े बड़े गॉड्स की भी बस की बात नहीं है। एक मॉडल इसे अचीव कैसे कर सकता है, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है, आखिर कैसे। इस पॉइंट पर बीरस कहता है ज़रा देखो वीस, ये मॉडल सच में कुछ अलग ही है, ज़रा देखो इसे, इस ब्रिलियंट फॉर्म को, अडोनिमस अल्ट्रा इंस्टेंट। इस पॉइंट पर बीरस की ये बात सुनने के बाद सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी जगह से खड़े होने लगते हैं। बारडॉग इस चीज़ को अपनी आंखों की मदद से देख रहा था कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो भी एक मॉर्टल को रिस्पेक्ट करने के लिए, और वो रियलाइज़ करता है कि ये गॉड्स कहीं ना कहीं बीरस के लेवल पर है। पर इस पॉइंट पर अभी तक बारडॉग कोको की आंखों से चीज़ों को नहीं देख रहा था।
वो गोहान की आंखों से ये सब देख रहा था और गोहान टूर्नामेंट ऑफ पावर में प्रेजेंट था, सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के काफ़ी ज़्यादा पास। और जब सीन सीधा गोकू के पॉइंट ऑफ व्यू में जाता है, जब बारडॉग गोकू की आंखों से देखने लगता है, इस पॉइंट पर जब उसका विजन गोकू पर शिफ्ट होता है, तब वो रियलाइज़ कर पाता है कि गोकू ने क्या अचीव करा है और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इस चीज़ को देखने के बाद बारडॉग की जैसे आँख खुलती है। ये जो सपना था ये बारडॉग को इस पॉइंट पर उसकी नींद से ही जगा देता है। बारडॉग अपनी नींद से जागता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और बस फिर वो ये सोचता है कि ऐसा सपना अगर मुझे बार बार आए तो फिर दिल को काफ़ी अच्छा लगेगा। और फिर वो फिर एक बार सोने की कोशिश करने लग जाता है, पर अब उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि उसने उसके बेटे को एक ऐसे फॉर्म के अंदर देख लिया है जो बिल्कुल भी मजाक नहीं है। अब उसके माइंड में वही चीज़ घूम रही थी कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस पॉइंट पर गोकू को भी एक ऐसी विजन आई थी, पर यह विजन पूरी तरीके से डरावनी थी क्योंकि इस विजन में गोकू सीरियसली पूरी तरीके से ब्लड में लिपटा हुआ था। उसने अपने हाथों में इतने बड़े अटैक को बना लिया था जो सीरियसली किसी यूनिवर्स के जितने हैं, और वो इस अटैक को किसी कैसल पर करने वाला था। जब ये एक चीज़ होती है उसके बाद से जैसे गोकू के साथ ये चीज़ होना कंटिन्यू हो जाती है। पहले उसे हल्के सपने आ रहे थे, बट फिर उसे पूरी तरीके से विजन्स दिखने लग जाती है, मतलब कि वो एक जगह पर खड़ा है किसी से बात कर रहा है कि तभी उसकी आंखों के सामने अलग ही नज़ारा बनने लग जाता है। गोकू इस चीज़ को समझ नहीं पाता और वो वेजिटा से और बुल्मा से हेल्प मांगता है इसके बारे में। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो इस पॉइंट पर वेजिटा और बुल्मा इन दोनों से बात कर रहा था कि वहाँ पर वीस और बीरस भी थे। वो भी इन चीज़ों को सुनते हैं और यहाँ पर वीस कहता है, तो तुम्हारे सपने में जो भी होता है तुम्हें उसके अंदर सबसे ज़्यादा अजीब क्या लगता है? गोकू इस पॉइंट पर कहता है एक वुमेन जिसकी स्किन का कलर मुझसे पूरी तरीके से मैच करता है, वो मेरे साथ ही रहती है और इवन तो वो मुझे अपना हस्बैंड कहती है। वेजिटा को इस पॉइंट पर ये जो चीज़ है वो काफ़ी हद तक सुनने में आ जाती है क्योंकि एक बार रेडिट्स ने अपने मॉम डैड को ऐसे ही बताया था। फिर बाद में वेजिटा सवाल करता है, तो तुम्हारा जो सेल्फ है क्या उसके अंदर कुछ अजीब है? गोकू बताता है कि उसके चेहरे पर एक कट है और वेजिटा रियलाइज करता है कि वो कहीं ना कहीं उसके फादर की विजन्स को देख रहा है। इस पॉइंट पर वेजिटा को भी कुछ चीज़ें कंफर्म करनी थी, तो फिर वो एकदम से गोकू से कहता है, ठीक है कैकेरॉट, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ कि आखिर तुम्हारा नाम कैकेरॉट या गोकू है। अब से तुम्हारा नाम कुछ टाइम के लिए होगा बारडॉग, जब तक हम प्लैनेट वेजिटा में रहेंगे। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता। वेजिटा उसके पास एक सेन आर्मर दे देता है और कहता है, ऐसा ही सेन आर्मर तुम्हारे फादर पास्ट में पहना करते थे। गोकू अपना आर्मर पहन के प्लैनेट वेजिटा चले जाता है और प्लैनेट वेजिटा जाने के बाद वो नो डाउट यहाँ पर वेजिटा के साथ ही था, तो हर किसी को लग रहा था कि ये कोई बंदा है, ये वेजिटा का बॉडीगार्ड है। वेजिटा काफ़ी सारे कमांडर्स से इस पॉइंट पर सवाल करता है, क्या तुम इसे जानते हो? इस पॉइंट पर काफ़ी सारे जो कमांडर्स हैं वो रिप्लाई करते हैं, हाँ ये सेम कमांडर बारडॉग है। मतलब गोकू और यहाँ पर बारडॉग के अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस स्किन का और एक स्कार का डिफरेंस आ जाता है। और कुछ सेन कमांडर्स ने गोकू से ये सवाल कर दिया कि आखिर क्या तुम्हारी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो गई है कि तुम्हारा जो स्किन कलर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। गोकू अपनी लाइफ में इनसे कभी नहीं मिला, पर फिर भी गोकू इनके बारे में थोड़ा बहुत जानता था और यहाँ पर गोकू को कुछ के तो सीक्रेट्स तक पता थे। वो इस पॉइंट पर बात करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर लोगों को लगता ही नहीं कि ये बारडॉग नहीं है, बस स्किन का और थोड़ा सा टोन का चेंज आ गया है क्योंकि बारडॉग की आवाज़ थोड़ी सी डीप है कंपेयर देन गोकू। पर इस पॉइंट पर एक फीमेल सेन यहाँ पर गोकू को काफ़ी लंबे टाइम से देख रही थी, उसकी हरकतों को ऑब्जर्व कर रही थी। वो कहती है, कैकेरॉट क्या ये तुम हो? इस पॉइंट पर जो गोकू है वेजिटा है दोनों ही शॉक थे। वो कहती है, बारडॉग कभी अपने चेहरे के स्कार को नहीं मिटाएगा। उसने स्पेसशिप में कहा था कि ये स्कार उसे एक ऐसे वॉरियर ने दिया है जो उसे हमेशा याद रहेगा और उसकी याद में बारडॉग स्कार अपने चेहरे पर हमेशा के लिए रखेगा। और एक चीज़, तुम्हारा स्किन टोन बारडॉग की वाइफ से मैच हो रहा है जो उसके बेटे कैकेरॉट का भी है। फिर गोकू सबके सामने कंफर्म करता है कि वो बारडॉग का ही बेटा है और इस पॉइंट पर वो जो फीमेल कैरेक्टर है वो कहती है, तुम्हारे मॉम और डैड ये दोनों ही मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे
और मैं काफ़ी लंबे टाइम से उनसे बात करती थी। बट जब फ्रीज़ा ने प्लैनेट वेजिटा पर अटैक किया था, तब तुम्हारे फादर जो फ्रीज़ा कोर से बैटल कर रहे थे, तब एकदम से उनके ठीक पीछे एक टाइप से पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल में तुम्हारे मॉम और डैड ये दोनों ही चले जाते हैं। गोकू इस चीज़ को सुनकर थोड़ा सा शॉक होता है और यहाँ पर वो आगे ये भी बताती है कि इसके बाद जो प्रेशर है वो इस तक हद तक बढ़ गया कि पूरा का पूरा प्लैनेट वेजिटा ही जैसे डिस्ट्रॉय हो गया। इस पॉइंट पर जो बाकी सेन्स है वो एकदम से हंसने लग जाते हैं। उनमें से एक सेन कहता है, अगर तुम्हारे डैड हमें पहले इस चीज़ के बारे में बता देते तो फिर हम फ्रीज़ा को हराने में तुम्हारे डैड की हेल्प ज़रूर से करते और मे भी हम फ्रीज़ा फोर्स को ख़त्म भी कर देते। प्लैनेट अर्थ पर आने के बाद जैसे गोकू और वेजिटा इन दोनों में ही एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है और इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो बारडॉक है वो जिंदा है या फिर नहीं है और आखिर गोकू को ये विजन्स क्यों आ रही है। और इस पॉइंट पर गोकू जब प्लैनेट अर्थ पर था तब उसे एकदम से स्ट्राइक होता है कि अगर उसे उसकी फादर की विजन्स आ रही है तो इसका ये मतलब बनता है कि जो भी उसने खून खराबा देखा वो यूनिवर्स 7 में उसके फादर ने किया। बट हाँ, उसने एक अलग जगह पर उसके फादर के एक अलग ही पर्सनैलिटी को देखा। वो ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये जगह कौन सी है और आखिर उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें शांति से आगे बढ़ रही थी कि एक दिन ब्रोली अचानक से प्लैनेट अर्थ पर आ जाता है और वो गोकू को एक 1-to-1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। गोकू इस पॉइंट पर सोचने लग जाता है बट फिर वो रियलाइज़ करता है कि ब्रोली ने ग्रैंड प्रिस्ट के अंदर ट्रेनिंग करी थी और अगर गोकू आउट ऑफ कंट्रोल हो भी जाता है तो ब्रोली उसे कंट्रोल कर ही लेगा। अगर ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है तो गोकू की जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक ब्रोली को होल्ड कर सकती है।